बिगेस्ट मिरेकल ऑफ कलयुग। अभी के समय में मतलब इस युग का अभी तक का मैंने जो ऑब्जर्व किया है और जो मुझे सबसे बड़ा चमत्कार लगा है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और हम उससे क्या कुछ सीख ले सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रूफ है युग परिवर्तन का भी जो लिटरली फिजिकल है। आप और हम सभी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये रियलिटी में हो रहा है और ये किस कारण से हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप सर्कल्स या फिर क्रॉप डिजाइन्स के बारे में, जो कि दुनिया भर में पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बन रहे हैं। हालांकि ये लगभग 2000 के बाद से काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हुए हैं और पिछले कुछ साल में भी ये बनते जा रहे हैं और हर साल ये बनते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे ये क्या है, कैसे हैं, क्यों बनते हैं और सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, आपको भी कई सारे कन्फ्यूजन होंगे इनसे रिलेटेड। तो मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो सुनो दोस्तों, तो आज हम क्रॉप डिजाइन या फिर क्रॉप सर्कल को समझने वाले हैं कि कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है और हम इससे क्या कुछ सीख ले सकते हैं। वो सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, क्योंकि जितना कुछ मैंने समझा उसी को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्रॉप डिजाइन या फिर सर्कल्स होते क्या है, तो उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये एक ऐसी डिज़ाइन बन जाती है, मतलब जो बड़े बड़े फार्म होते हैं, खेत होते हैं, गेहूं के खेत होते हैं, वहाँ पे मतलब बस चुटकी बजाते ही बहुत बड़ी, मतलब बड़ी जब मैं बोल रहा हूँ तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, मतलब 1000 बाई 1000 स्क्वायर फुट तक के ही बन जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी साइज में इसकी आकृति बनती है और बिल्कुल सटीक, मतलब एक भी नुक्स, एक भी इनकी डिज़ाइन में गलती आप नहीं निकाल सकते। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ये मैन मेड है, तो अगर मैन मेड है तो कोई पेपर पे भी ऐसी डिजाइन बना के दिखा दे एक बार में, तो मैं मान जाऊं कि इतने बड़े खेतों में, वो भी अलग अलग, एक नहीं कि एक ही खेत में या फिर एक देश में ही बन रहे हैं, ये कई सारे अलग अलग जगहों पे बन रहे हैं और बड़ी बड़ी डिजाइन है ना, बहुत बड़ी डिजाइन। और अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही सनातन धर्म से रिलेटेड सिंबल्स बनते हैं। ब्रह्मांड की जो रियलिटी है उसको दिखाने के लिए सिंबल्स बनते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बन रहे हैं। और ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से बन रहे हैं, पर धीरे धीरे इसकी बनने की जो गति है वो तेज होती जा रही है। हर साल ये बन रहे हैं, 2024 में भी बने, हर महीने भी ये बन रहे हैं। पर्टिकुलर अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो मैं वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं जहाँ से आप सारे ही ईयर वाइज देख सकते हैं क्रॉप डिजाइंस, क्रॉप सर्कल्स कैसे बन रहे हैं, उनका मीनिंग भी क्या होता है। खैर फिलहाल बात करते हैं कि आखिर ये क्यों बनते हैं, है ना। आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा सवाल कि आखिर ये बन क्यों रहे हैं। 2000 के बाद से ये काफ़ी चालू हो गए हैं, 2003-4 के बाद से मुझे को लगता है काफ़ी तेज़ी से हुए। उससे पहले बनते थे पर ये फिर तेज़ी में हो गया है। तो आखिर ये बन क्यों रहे हैं, तो सबसे बड़ा और जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगा है वो है युग परिवर्तन को दर्शाना। बाकी तो हर डिज़ाइन का अपना मीनिंग होता है, समझने वाले पर भी उसका मीनिंग मुझे लगता है निर्भर करता है। क्योंकि कोई अगर अब बहुत टेक्निकल है, जटिलताओं में जाना चाहता है तो वो वैसे भी समझ सकता है और बहुत नॉर्मल वे में भी समझ सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सुदर्शन चक्र बने, बहुत बार, एक दो नहीं है, कई सारी डिजाइन बन चुके हैं सुदर्शन चक्र की। अब जो लोग इसको नॉर्मल वे में लेना चाहते हैं तो इसे हम युग परिवर्तन का संकेत मान सकते हैं, भगवान विष्णु के कल की अवतार के आगमन का संकेत मान सकते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। सुदर्शन चक्र काल चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो समय के बदलाव को लेके एक पूरा युग चक्र पूरा हो रहा है, उस चीज को लेके भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक दो नहीं। और अब तक मेन बात सुनिए, अब तक जो सबसे बड़ी डिजाइन बनी है वो ओम की बनी है। जो अभी ओम कहते हैं, एक्चुअल साउंड उसका अयुम है और बाकी नॉर्मल भाषा में अब सब लोग ओम से समझते हैं तो ओम बोल रहा हूँ। बाकी अयुम का डिजाइन सबसे बड़ा अभी तक का बना है। उसके बारे में कभी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे बना, क्यों बना। फिलहाल हम पूरा एज अ होल क्रॉप डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रूफ हो गया कि युग परिवर्तन के बारे में। इसके अलावा जो ब्रह्मांड की रियलिटी है उसको समझाने के लिए भी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई लोग नहीं, ज्यादातर लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते कि यहाँ के अलावा भी चीजें हैं। लाइक अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बाबा, गुरु, महात्मा और संस्थाएं भी ऐसी हैं जो यही बताती हैं कि अर्थ है वही है, बस यहाँ पे ही स्वर्ग नरक होता है, यहाँ पे ही वो चीज़ एक हद तक ठीक है। पर इसके अलावा हमारे सनातन धर्म के शास्त्र जो है, वेदों में डिटेल में दिए गए हैं कि अर्थ के अलावा भी 14 प्लेन्स और हैं, मतलब अर्थ को मिला के 14 प्लेन्स और हैं। जो 14 लोग बताए गए हैं वो हैं, रियलिटी है। और ये क्रॉप सर्कल्स भी उसी को दिखाते हैं। ये डिवाइन एनर्जी से बनते हैं, पहली तो बात चीज़। क्योंकि इसका एक और प्रूफ भी है कि डिवाइन एनर्जी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, रिसर्च करेंगे खुद से,
तो आपको पता होगा जब क्रॉप डिजाइन से बनती है तो जो गेहूं के खेत हैं तो बिल्कुल पिचक जाते हैं, मतलब वो डिजाइन जो पूरा बनती है उतना उतना एरिया पूरा पिचक जाता है। उसके बाद भी एक भी गेहूं का दाना तक खराब नहीं होता है, वो फसल उसी तरह से बढ़ती रहती है, किसान उस चीज़ को मतलब काट के फिर यूज़ भी लेते हैं, उसके बाद भी वो नीचे डिज़ाइन बनी रहती है। इतना पावरफुल चीज़ है और इतनी प्योर चीज़ है जो किसी का कोई नुकसान भी नहीं कर रही है और अपना मैसेज भी क्लियरली दे रही है लोगों तक। और ये ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड, कोई प्रूफ ही नहीं कर सकता इसको। और ये ऐसी चीज़ है जिसको प्रूफ है, मतलब फिजिकल प्रूफ है। जैसे नॉर्मली हम जब युग परिवर्तन या फिर अलग अलग लोगों के बारे में या पृथ्वी के अलावा भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्मल बातें होती हैं, पर ये वो चीज़ है जैसे कि ये घर है, बिल्डिंग है, कैमरा है, तो उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर घूम सकते हैं। वैसे ही क्रॉप सर्कल के अंदर आप जा सकते हैं, उस डिज़ाइन को देख सकते हैं अगर आप वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये काफ़ी महीनों तक भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज बना और कल खत्म हो गया, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो आप खुद जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, डॉक्यूमेंट भी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ खींचते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है और लगातार हो भी रहा है। तो ये चीज़ ऐसी नहीं कि सिर्फ मनगढ़ंत है या फिर कुछ देख नहीं पा रहे, प्रॉपर फिजिकल चीज़ है और पूरी तरह से अलौकिक चीज़ है। मतलब इस लोक से नहीं, अलग लोक से ये एनर्जी आ रही है जो कि इस चीज़ को बना रही है, क्योंकि मैन मेड होने का सवाल ही नहीं। अब जब लोग एलियंस बोलेंगे तो एलियंस भी अगर देखेंगे तो उसकी क्या परिभाषा है, जो अर्थ के नहीं, अर्थ के बाहर के। अब आप मॉडर्न साइंस का या दूसरे ग्रह से, वो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, पर हमारे जो सनातन धर्म में अलग अलग लोग बताए गए हैं जिसको लोग आजकल सिर्फ भ्रम ही मानते हैं, रियलिटी में वो एक्सिस्ट करते हैं, ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है। और वही जो डिवाइन एनर्जी, देवीय शक्तियाँ हैं, वो भी एक तरह से संकेत करी हैं लोगों को जगाने के लिए कि वापस से अपने रूट्स की तरफ बढ़ो, वैदिक सनातन धर्म की तरफ जागो, देखो दुनिया भर में हो क्या रहा है और इस चीज़ को जितना हो सके फैलाओ। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रॉप डिज़ाइंस हैं क्या, क्यों बनते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने जो बताया अपने हिसाब से, जो समझा उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, और इसका उद्देश्य क्या है और आपको क्या समझना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब लोग जानने लगेंगे कि यहाँ के अलावा भी और भी रियलिटीज़ हैं, इस ह्यूमन बॉडी को जब हम छोड़ेंगे तो इसके अंदर और भी बॉडीज़ हैं, हम लोग इसके आगे की भी यात्रा होती है। जब वो क्लियर होगा लोगों को तो लोग अपने कर्म सुधारेंगे। देखेंगे जैसे हमारे महाभारत, रामायण, हर जगह पे आपको स्वर्ग लोग, पाताल लोग, सजा के लिए नर्क, सुतल, वितल, मतलब अलग अलग लोगों का वर्णन बताया जाता है। तो वो सारी ही चीज़ें लोग जब बिलीव करेंगे तो अपने कर्म सुधारेंगे, समझेंगे कि इसके अलावा भी लाइफ होती है, आफ्टर लाइफ भी जैसी भी चीज़ें होती हैं। जस्ट बॉडी हमने अभी पहना, इसके जब ये छूटेंगे तो उसके और भी बॉडीज़ हैं, हमारे जो कर्म होते हैं उसके जो परिणाम भी हैं वो भी हमको देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे और लोग प्रॉपर लाइन पे आएंगे, सनातन धर्म की तरफ वापस से बढ़ेंगे, वैदिक नियमों को मानना शुरू करेंगे और प्रॉपर जो सत्य की एक लाइट है वो वापस से आना शुरू होगी। और एट द एंड वही तो लक्ष्य है इस पूरी युग परिवर्तन के कार्य का। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ भी, इंडिया में कई लोगों को लगता था नहीं बनते, पर काफ़ी टाइम पहले या फिर कई हिमालयन लोगों ने और आर्मी ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि हिमालय के पहाड़ों पे बर्फ़ पे ऐसी डिज़ाइंस बनती है, पर प्रॉब्लम वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती और लोग वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाते। जबकि बाहर काफ़ी लंबे समय से टेक्नोलॉजीज हैं जो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आगे और प्रचारित कर सकते हैं, और बहुत सारे रीजन्स हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूँ जहाँ पे जाके आप क्रॉप डिजाइंस की वीडियोस देख सकते हैं, उसको और भी एक्सप्लेन किया है, उस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। तो एक बार जाके वो भी चेकआउट जरूर से कीजिएगा। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चमत्कार मानिए, डिवाइन पावर का एक संकेत मानिए, जो कि अभी के समय में दिख रहा है, फिजिकली आप सब लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। तो वो है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर व्यक्ति तक ये चीज़ पहुँच सके और वो भी युग परिवर्तन को लेके अवेयर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।